Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो हिमाचल प्रदेश राइट सर्विसेज के रिगार्डिंग हम यहाँ पर कुछ एक मॉक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिसका पार्ट 9 हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले 8 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जो है वो एक साथ मिल जाएंगी। इसी नाम से प्लेलिस्ट जो है वो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। These are the subjects we are covering through this test series. सभी क्वेश्चंस जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पर सेट है और आज तो कैटेगराइज भी कर दिए हैं। अब से कैटेगराइजेशन हम करते रहेंगे कंटिन्यू। जो भी आपका पोर्शन रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे, कैटेगराइजेशन आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पूछा गया है द वर्ड बेकार इज़ अ डैश। वर्ड बेकार आपने सुना होगा, हिस्ट्री आपने पढ़ी है, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसमें वर्ड बेकार आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, बेकार का मीनिंग आई एज्यूम कि आप अच्छे से जानते हो। बेसिक टर्म्स हैं, उन्हें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा फिर हमारा सेशन हो जाएगा। सो वर्ड बेकार आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस टाइप का वर्ड है। हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, पर्शियन वर्ड है और अरेबिक वर्ड है। सो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ पर्शियन वर्ड। वर्ड बेकार जो है एक पर्शियन वर्ड है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है पंजौता एरिया वेयर पंजौता मूवमेंट स्टार्टेड लाइज इन विच तहसील ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सो मेनली पंजौता मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है हिमाचल प्रदेश में। सो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बता दिया गया है कि ये पंजौता एरिया जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। अब आपको बताना है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की कौन सी तहसील में ये लोकेटेड है। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ राजगढ़। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के राजगढ़ तहसील में सिचुएटेड है आपका ये पंजौता एरिया। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच ईयर कुल्लू एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ फुल डिस्ट्रिक्ट। अब हिमाचल प्रदेश के गठन के समय जो है वो कुल्लू एक फुल डिस्ट्रिक्ट नहीं था, उससे बाद में एक फुल डिस्ट्रिक्ट का जो है वो स्टेटस दिया गया। पर्टिकुलर डेट आपको बतानी है। सो राइट आंसर विल बी 1963। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट जोन एरिया ड्यूरिंग 2011 एंड 12। 11-12 का पूछा जा रहा है क्योंकि हर एक सेंस में 11 एंड 12 फाइनेंशियल हो, एग्रीकल्चर हो, हर एक वे में 11 और 12 को जो है वो बेस ईयर लेके माना जाता है। ठीक है, बेस ईयर के रूप में जो है वो यूज़ किया जाता है। सो इसी के अकॉर्डिंग हाईएस्ट परसेंटेज पूछी जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट जोन एरिया इन हिमाचल प्रदेश कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहा है। सो राइट आंसर विल बी कांगड़ा। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। कौन सा जो है एक मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट नहीं है, नॉट पूछा गया है। सो यहाँ पर जो आपका चंद्र प्रोजेक्ट है, सिद्धाता है, बल वैली प्रोजेक्ट है, ये सभी तीनों जो है वो मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में। शाह नहर जो है एक मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट नहीं है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 शाह नहर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल नॉन हैंडीक्राफ्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेल नॉट नॉन हैंडीक्राफ्ट हिमाचल प्रदेश का कौन सा नहीं है, यहाँ पर भी नॉट पूछा गया है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हिमाचल प्रदेश के किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं। सभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीट होते रहे हैं बार बार। सो आगे भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो इन्हें आपको जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। सो वुडन कार्विंग्स की बात करें तो वुडन आर्किटेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। टेम्पल्स में आपकी वुडन कार्विंग्स देखी जाती है। एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो आपकी कुल्लू के शॉल्स में एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलती है, चंबा रुमाल। देन पेंटिंग्स, कांगड़ा एंड चंबा पेंटिंग्स काफ़ी फेमस है। फोर्थ ऑप्शन है आपका ब्रास फर्नीचर। ऐसा एज कुछ वेल नोन हैंडीक्राफ्ट नहीं है हिमाचल प्रदेश में। सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निकोलस रोरिक एसोसिएटेड विद द फेमस आर्ट गैलरी एट नग्गर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये नग्गर कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, अब कॉमन है, आपको पता होगा निकोलस रोरिक फेमस आर्ट गैलरी जो है वो नग्गर में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सो पूछा गया कि निकोलस रोरिक जो है वो एसोसिएटेड है कौन सी कंट्री से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ रशिया। नेक्स्ट है, द ब्यूटीफुल नग्गर टेम्पल फाउंड इन हिमाचल प्रदेश आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। सो क्या रिप्रेजेंट करते हैं जो ब्यूटीफुल नगर टेम्पल्स हैं
हिमाचल प्रदेश के ये रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द गुप्ता आर्ट। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लोकल मीनिंग ऑफ शिगरी इन हिमाचल प्रदेश। मोस्ट कॉमन है, ठीक है, हर बार ये एग्जाम में रिपीट हो जाता है, दूसरे से तीसरे एग्जाम में रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, शिगरी के बारे में पूछ ही लिया जाता है। सो मोस्ट कॉमन है, ग्लेशियर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो। सो हाइएस्ट सेक्स रेशियो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हिम प्रगति मॉनिटरिंग सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। हिम प्रगति नाम से आप समझ सकते हो, प्रगति इट स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, हिम प्रगति। सो वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड जनमार्च, दिस 3 टर्म्स बेसिक नॉलेज, आप बेसिक्स कॉमन सेंस लगाओगे। वेलफेयर मीन्स डेवलपमेंट की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डेवलपमेंट की बात हो रही है, जनमार्च इसके थ्रू भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, लोगों की परेशानियों को सुना जाता है। हिम प्रगति, प्रगति हो रही है इसमें, ठीक है। सो 4th मोस्ट कॉमन, फॉरेस्ट जो है इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड दूध गंगा योजना स्कीम फॉर डायरी एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई है आपकी दूध गंगा योजना स्कीम, पहले ही की ये स्कीम चलती आ रही है फॉर द डेयरी फील्ड एंड देयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। कोलैबोरेशन था विद द नाबार्ड। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नाबार्ड जो है आपका मेनली जो आपके रूरल एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी वर्क करता है, ठीक है, उसी के लिए आपका मेन ये बैंक है। नेक्स्ट है एज पर द स्टडी ऑफ सेंट्रल वाटर बोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली द अंडरग्राउंड वाटर इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन एंड इज रिसीडिंग एट अ वेरी फास्ट रेट्स। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आई थिंक 2021 में किसी एग्जाम में पूछा गया था। सो इम्पॉर्टेंट है, आपको बेसिक यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। एक वैली बताई गई है, पूछा गया है कि एज़ पर द स्टडी ऑफ सेंट्रल वाटर बोर्ड, सेंट्रल वाटर बोर्ड की स्टडी थी जिसमें कि बताया गया था कि इस पर्टिकुलर वैली की जो अंडरग्राउंड वाटर है इट हैज़ बीन बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड रिसीडिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। सो ये थी आपकी वैली काला अम्ब वैली ऑफ सिरमौर। नेक्स्ट है शिवालिक हिल्स आर बिलीव टू हैव बीन इनहैबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ड्यूरिंग द प्री वैदिक पीरियड। अब एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन जो था इसमें ये 2021 का करंट अफेयर है, इसे यहाँ पर इंक्लूड मैंने इसीलिए किया क्योंकि अलाइड का हमेशा रिकॉर्ड रहा है। अलाइड एग्जाम्स में जब आपने लास्ट जो आपका अलाइड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी देखने को मिला था कि पिछले 2 साल के करंट अफेयर पूछ लिए थे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पिछले 2 साल तक के करंट अफेयर पूछ लिए थे, इसलिए इंक्लूडेड है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पर है प्री वैदिक पीरियड के टाइम पे जो है शिवालिक हिल्स में विच ट्राइब बिलीव टू हैव बीन इनहैबिटेड। सो ये थे दासाज। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है टर्म्स है आपकी चीरी, बालू, चाक एंड फुली आर द काइंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। दीज आर ऑर्नामेंट्स। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है बुल्ट इन शिखर स्टाइल, शिखर स्टाइल में बने हैं ये कौन से, त्रिलोकीनाथ, पंचवक्र, भूतनाथ एंड अर्धनारीश्वर टेम्पल्स, ये सभी टेम्पल्स हैं, ठीक है, आर दी फेमस टेम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन। तो इनमें से किसी एक के बारे में भी आप जानते हो तो आंसर आपके लिए आसान हो जाएगा। लाइक यहाँ पर मैं जानता हूँ भूतनाथ टेम्पल क्योंकि मैंने विजिट भी किया हुआ है मंडी में, ठीक है, और साथ में अर्धनारीश्वर ये भी विजिट किया हुआ है, ठीक है। तो बाकी 2 अगर आपने विजिट नहीं किए हैं या फिर आपको पता नहीं है, कभी नहीं सुने हैं, तो आप आइडिया लगा लोगे, मंडी टाउन से सिचुएटेड है, ठीक है, मंडी टाउन में लोकेटेड है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कुषाण पीरियड बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ द प्लेन्स बिगिन टू इनफिल्ट्रेट द हिल्स एज एविडेंट फ्रॉम द ruins ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो आपको बताने कि इनमें से किस में जो है एविडेंस मिलते हैं बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ द प्लेन्स विच इज़ बिगिन टू इनफिल्ट्रेट ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड। ये आपको एविडेंस मिलते हैं द स्तूप ऑफ चेत्रू जो कि कांगड़ा में सिचुएटेड है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लीनिंग टेम्पल लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रिस्टोर्ड बाय द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज विच इज़ इंटैक। इंटैक की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जितने भी टेम्पल्स बताए गए हैं वो सभी कांगड़ा में ही सिचुएटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इनमें से कौन सा जो है वो इंटैक्ट के द्वारा रिस्टोर किया गया। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा विच इज़ भद्रकला टेम्पल।
ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द यूनिक पंचमुखी शेप्ड मारीच हवन कुंड ऑफ देवता मारीच was reopened after 900 years in 2002. Where is it located? अब मारीच हवन कुंड जो है मारीच देवता मारीच से एसोसिएटेड है आपको। चलिए आप कमेंट बॉक्स में ये सेकंड क्वेश्चन है बताइएगा कि मारीच देवता की मान्यता पर्टिकुलर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। पंचमुखी शेप्ड एक मारीच हवन कुंड जिसे कि रीओपन किया गया आफ्टर 900 ईयर्स इन 2002 लोकेटेड है आपका कहाँ पर। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ऑप्शंस में आपको जो है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं बताया गया है, तो अगर आपको पता है कि कुमारसेन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको जल्दी से इसका आंसर कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट द हिमाचल प्रदेश इन राज्यसभा। राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वाली पहली वुमेन तो लीला देवी महाजन थी। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे। पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 1946 इंडियन रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट। रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट डेट याद रखनी है, 1946 का ये रिवॉल्ट था। इसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। राइट आंसर पर हम जाएंगे, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। 1 and 3 आर दी राइट स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। आप इन स्टेटमेंट्स को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। 1 and 3 आर दी राइट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है द रथ टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर कंस्ट्रक्टेड इन द रीजन ऑफ विच किंग, ठीक है। किंग का आपको नाम बताना है कि रथ टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम जो है वो कंस्ट्रक्टेड हुए इन द रीजन ऑफ नरसिंह वर्मन 1। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द ईयर ऑफ। लखनऊ पैक्ट हिस्ट्री में अगर आपने क्रोनोलॉजी भी याद की है तो आपको पता होगा 1916 में ये आपका मेन लखनऊ पैक्ट हुआ था। किसके बीच में? आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में इन द ईयर ऑफ 1916। नेक्स्ट है हु रोट द बुक इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड ये बुक किसने लिखी? तो ये बुक है फेमस राजेंद्र प्रसाद की। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो थी ये फाउंड की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बंगाल का जो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट था ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द कॉर्नवालिस। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर ट्विस्ट है क्वेश्चन में, आपको देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आईएनसी के द्वारा जो है वो अटेंड की गई थी। महात्मा गांधी यहाँ इसमें जो है पार्ट लिया था, एकमात्र ऐसी कॉन्फ्रेंस थी तीनों में से, ठीक है। सो महात्मा गांधी के साथ और भी पर्सनैलिटीज़ थी, 2 पर्सनैलिटीज़ और थी। पहली थी सरोजनी नायडू, सेकंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है इसमें, ठीक है। तो आपको कंप्लीट फैक्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया। फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया इन 1853। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है Which of the following pairs contributed significantly to integrate the princely states into the Indian Union? तो इंटीग्रेशन में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है। उनके साथ एक और पर्सनैलिटी का नाम जुड़ता है, वो है वीपी मेनन। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। ये पेयर है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन। दे हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940 फ्रॉम द पवनार इन महाराष्ट्र, ठीक है। पवनार इन महाराष्ट्र में। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है करंट अफेयर के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पूछा गया हु पब्लिशेस द ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर कौन पब्लिश करता है? सो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है इसे पब्लिश किया जाता है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है चवितु नाटकम एक ड्रामा फॉर्म है विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। इट इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो एसोसिएटेड है ये केरला से। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। चवितु नाटकम आपको याद रखना है क्या है, ये ड्रामा की फॉर्म है विच इज़ एसोसिएटेड विद केरला।
नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द फर्स्ट ऑटोमेटिव PLI सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो पहला ऑटोमेटिव PLI सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त किया है किसने? महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग किस कंट्री ने होस्ट किया है? सो ये होस्ट किया है जर्मनी ने। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए रेट्रीफिटमेंट विच was seen in the news is associated with which field। किससे एसोसिएटेड है? ई रेट्रीफिटमेंट, ये टर्म आपकी एसोसिएटेड है विद द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का 5th एडिशन कौन सी सिटी में होस्ट हुआ? सो ये तिरुवनंतपुरम में हुआ। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवार्ड प्रोग्राम इज असिस्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इंडिया में रिवार्ड प्रोग्राम है असिस्ट किया गया बाय द वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज इक्विवेलेंट पूछे, ये है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रही ये कंट्री, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा हाल ही के दिनों में, ठीक है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड में रहा, ठीक है, बाइकॉट मालदीव। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है which company launched the Indian languages program to aid small news publishers। एड प्राप्त देना किसे? स्मॉल न्यूज़ पब्लिशर्स को एड देने के लिए जो है किस कंपनी ने लॉन्च किया इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम? ये गूगल ने किया है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है मूषक बूजी इज़ एन एरोमेटिक राइस वैरायटी। सबसे पहले डिटेली आपको बता दी गई कि मूषक बूजी क्या है? एक एरोमेटिक राइस वैरायटी है, ये फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। पूछा गया कल्टिवेटेड इन विच स्टेट और यूटी। जम्मू कश्मीर में मेनली कल्टिवेट किया जाता है, एक राइस की वैरायटी है एरोमेटिक राइस विच इज़ कॉल्ड मूषक बूजी। नेक्स्ट है जनरल साइंस के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है द एलिमेंट यूज्ड फॉर वल्कनाइजिंग रबर इज डैश। सो रबर के वल्कनाइजेशन के लिए जो एलिमेंट यूज़ होता है वो होता है सल्फर। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कार्पल बोन्स आर फाउंड। कार्पल बोन्स जो है ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में? रिस्ट में पाया जाता है मेनली। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉमनली नॉन एज वाइट प्लैग। वाइट प्लैग के नाम से कौन सी डिजीज़ को जाना जाता है? टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और प्लैग। सो ट्यूबरक्लोसिस को जो है वो वाइट प्लैग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द डिजीज काउज्ड ड्यू टू लैक ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच इज़ ADH। ADH ड्यू टू द लैक ऑफ ADH कौन सी डिजीज़ होती है? सो मेनली ये होती है डायबिटीज़ इंसिपिडियस या। नेक्स्ट है इफ़ अ लिक्विड इज़ हीटेड इन स्पेस। एक लिक्विड को अगर हीट किया जाए स्पेस में अंडर नो ग्रेविटी, ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ व्हाट? So the transfer of heat will take place by the process of radiation। रेडिएशन के थ्रू जो है वो हीट ट्रांसफर होगी। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज डैश। सो गैस यूज होती है फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज एथाइलिन, ठीक है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज क्या है? सो इट इज़ अ हर्बिसाइड। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। रेनबो फॉर्म होती है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्शन, नॉट डिप्रेशन, इट्स डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है in which year was the sign @ chosen for its use in email addresses। ईमेल एड्रेसेस में जो हम ये साइन यूज़ करते हैं @ का, फॉर एग्जांपल @gmail.com, तो ये साइन जो है वो कब यूज़ में आया था? ये यूज़ में आया था 1972 में। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है मिनामाटा डिजीज़ इन जापान वाज काउज्ड ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय डैश। सो मेनली जापान में एक डिजीज़ देखी गई मिनामाटा जो कि होती है वाटर पॉल्यूशन के कारण, लेकिन वाटर पॉल्यूशन हुआ हो किसके कारण? मरकरी के कारण। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है
इन विच ईयर वोटिंग एज रिड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम 21 to 18। 21 से 18 वर्ष वोटिंग एज कब कर दी गई थी? तो ये की थी 1989 में। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। या 1982 में, 82 नहीं 89, 1989 बोलेंगे, 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट है द एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। सो जो आपका एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ये अडॉप्ट किया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। मिजोरम पर्टिकुलर एक स्टेट की बात पूछी जा रही है कि कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से आर्टिकल जो है वो बात करता है अबाउट द स्पेशल प्रोविजन ऑफ मिजोरम। सो ये आपका 371G। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आर्टिकल 142 के बारे में पूछा गया है। इट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो मेनली इट डील्ड विद द इन्फोर्समेंट एंड द डिक्रीज एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड टू वेरियस स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो लोकसभा में जो सीट्स एलोकेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा की फॉर्मेशन के लिए जो आर्टिकल आपका बात करता है वह है 243A। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इंडियन कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू is based on the concept of। so judicial review article 32 of the Indian Constitution which comes under the part 3 of the Indian Constitution fundamental rights में आता है। so पूछा गया है कि ये concept जो है based है on the concept of what? concept of procedure established by law। option 1 will be the right answer। next है the unlawful detention of a person is questioned by the writ of। so 5 टाइप्स के हमारे writs हैं। यदि पर्सन को unlawfully detain किया गया है so हम क्वेश्चन कर सकते हैं by the writ of habeas corpus। ऑप्शन 1 will be the right answer। नेक्स्ट है for which of the following single transferable voting system adopted in India। सो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो है ये अडॉप्ट किया गया है फॉर दी राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन दी 3-tier पंचायत राज स्ट्रक्चर द ब्लॉक फेल अंडर विच स्ट्रक्चर। सो 3-tier पंचायत राज स्ट्रक्चर में जो ब्लॉक है वे फेल करता है अंडर द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। सो ये थे हमारे आज के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे नेक्स्ट सेशन में हम और इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश को अब यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, हाई लेवल के जो भी क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन्हें मैं इंक्लूड कर दूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।